नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT की कक्षा 9 की मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे और उसमें थ्योरी पार्ट प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और इसके साथ ही हम जो इन चैप्टर्स से जो और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर है संख्यापत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं होती है, इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब हम जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं भी एक से स्टार्ट होती हैं। इनको हमें गिनती वाले संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अब जो यहाँ 1 2 3 4 5 है, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं के केस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक ही आते हैं। ठीक है, दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रकट करते हैं। ये संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें अगर जीरो और ऐड हो जाए, जीरो ऐड होकर जो इनका समुच्चय बन जाए, ठीक है, तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और अनंत तक जाती है। ठीक है, अगली होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्लस जो नेगेटिव पार्ट ऑफ, अगर प्राकृत संख्याओं को -1 से गुणा कर दें और फिर इनका समुच्चय लें तो वो बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई माइनस अनंत से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक चली जाती है। ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। अब जो यहाँ है ना, ये जो जैसे अपने माइनस इन्फिनिटी है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर या पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं होती है, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इन ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब P और Q यहाँ क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, तथा Q की एक कंडीशन और है, Q जीरो नहीं हो सकता। अगर Q जीरो हुआ तो उसका आंसर क्या आएगा? अनंत आ जाएगा। जैसे हर में एक कोई भी नंबर हुआ और नहीं, सॉरी, अंश में कोई भी नंबर हुआ और हर में अगर जीरो हुआ तो वो अपना अनंत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q की कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, जो ये एक आपको चीज़ याद रखनी है कि सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो जैसे एक लिया मैंने, एक क्या है? सॉरी, एक लिया, एक क्या है? प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। अब एक के नीचे मैं हर में अगर एक लगा दूं तो ये P/Q के रूप में हो गई है, और ये भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q क्या है? जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1 भी लिख सकता हूँ। तो वापिस ये क्या हो गई? P/Q की फॉर्म हो गई, जहाँ P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है और Q जीरो नहीं है, तो ये क्या होगी? वापिस परिमेय संख्या होगी। तो याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब उदाहरण है, पहला उदाहरण है, उसका पाठ देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है और जबकि प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता। तो ये असत्य कथन है। ठीक है, दूसरा पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक
परिमेय संख्या होती है। सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी क्या होती है, परिमेय संख्याओं के उदाहरण। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। थर्ड पार्ट है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, क्यों नहीं होती? जैसे मैंने लिखा 3/5, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q के रूप में है और Q क्या है, 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना असत्य कथन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए, जैसे 3 या 4 के बीच में, कोई कह दे कि 3 और 7 के बीच में, 10 और 15 के बीच में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आए उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें यहाँ का कितनी ज्ञात करनी है, 5। ठीक है, उसमें एक ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल, 6। अब जो संख्याएं दी हुई है किन किन के बीच में ज्ञात करनी है वो मैंने लिख ली, 1 और 2, इनको मैंने परिमेय फॉर्म में, परिमेय के रूप में लिख लिया, 1/1 और 2/1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो मैंने बताया था कि जो ये 5 + 1 किया था 6। ठीक है, 6 से क्या करेंगे, जो ये संख्याएं दी हुई है इनके हर को हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर को 6 क्या बना सकते हैं, जब इन संख्याओं को ऊपर और नीचे अंश और हर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 हो जाएगी, और 2/1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर को, तो ये जाएगी 12/6। तो अपने पास जो नई संख्याएं बन गई वो हो गई 6/6 और 12/6। अब इनके बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, अब देखो 7/6 को तो मैं वैसे वैसे लिख दिया, 8/6 को ऊपर नीचे 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार 9/6 को 3 से डिवाइड करूंगा 3/2 आ जाएगा। 10/6 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और जो 11/6 था वो वैसे वैसे, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए तो हमें यही करना है। ठीक है, जैसे अपने को अगर पूछ लेता कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते, 3/1 लिखते और इनको परिमेय फॉर्म में लिखते 4/1। अब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 + 1 करते, कितने हो गए, 4। ठीक है, अब इनके जो हर है, ये जो नई परिमेय संख्याएं हैं इनके हर को हम 4 बनाने की कोशिश करते, 4 बनाने की कोशिश करेंगे, 4 बनाएंगे। तो 4 कैसे बनाया जा सकता है, जब इनको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें। इसी प्रकार इसको भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगी, 4 × 12, 12/4 और 4 × 4 16, 16/4। अब इनके बीच में अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी अपनी 13/4, 14/4 और 15/4। अब 13/4 को ऐसे ऐसे रख दिया क्योंकि ये 2, 3 किसी से डिवाइड नहीं होती। 14/4 को अगर अंश और हर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2, और ये 15/4 वैसे वैसे रह जाएगी। तो ये हो गई 3 परिमेय संख्या। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने को अपने पास ये चीज़ मालूम हो गई, जैसे अगर मैं कहता कि यहीं कि जो अब एग्जाम्पल था इसमें मैं अगर कहता कि 1 और 2 के बीच में 50 परिमेय संख्या ज्ञात किए तो हम 50 आराम से ज्ञात कर लेते। इससे ये केस बनता है कि किन्हीं भी 2 दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये अपने को पॉइंट याद रखना। अब प्रश्नावली आ जाती है 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 ज्ञात करेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में
लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं। तो पहले क्या पूछा है कि शून्य एक प्रीमिय संख्या की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रीमिय संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। शून्य को अगर मैं 0/1 लिखूं, 0/2 लिखूं, या 0/3, या 0/-1, या 0/-2, कुछ भी लिख दो, लाइक ठीक है, 0/50 लिख दिया तो भी अपना आंसर तो शून्य ही रहेगा, ठीक है, आंसर शून्य रहेगा। एंड इसको मैं ये p/q की भी फॉर्म हो गई, जहाँ p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, ठीक है। एंड q की क्या कंडीशन थी, q जीरो नहीं, तो इसमें देखो q जीरो नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एक प्रीमिय संख्या है, ठीक है, और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितनी प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है, 6, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन गया 7। अब जो दी हुई संख्या है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीमिय फॉर्म में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो p/q की फॉर्म में लिखा 3/1 और ये हो जाएगा 4/1, ठीक है, ये लिख दिया। अब इनके हर को हम क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको जो अंश है और हर है उनको दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 21/7। इसी प्रकार इसको किया तो ये बन गया 28/7। तो इनके बीच में देखो 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये क्या आ गई, अपने पास 6 प्रीमिय संख्या आ गई, ठीक है। अब ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपना तरीका वही है, 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे सबसे पहले, तो हम क्या 6 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि दी हुई संख्या क्या है, 3/5 और 4/5, इनके हर अंश और हर को हम क्या करेंगे, अंश और हर को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंश और हर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको देखो 6 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 18/30 बन गई, और इसके अंश और हर को किया तो ये बन गई 24/30, ठीक है। तो इनके बीच में आ जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इनको देखो 19/30 तो वैसे वैसे लिख लिया, 20/30 को 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2/3। इसी प्रकार इनसे करेंगे ये आ जाएगा। अब एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है, बाई चांस ये तो दिया हुआ है जिसमें हर दोनों के समान है, ठीक है, हर अपने को समान दे रखे हैं, ठीक है। कई बार क्या करेंगे कि अपने को दे दिया, मान लो इन्होंने दे दिया 2/3 और 4/5, ये हो गया 0.67 और ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो इनके बीच में पूछ लेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके जो दी हुई प्रीमिय संख्याएं हैं इनके हर को समान करेंगे, ठीक है। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 5 से गुणा, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/10, 10/15, और ये कितना बन जाएगा, 5 चौक 20, नहीं इसको मैं 4 से गुणा, इसको 4 से गुणा कर दिया अंश और हर को, तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया, 10/15 और 16/, 4/5 था ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10/15 और 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12/15। तो फिर अब ये हो गया। अब इनके बीच में कितनी संख्या प्रीमिय संख्या होती है, फिर वो सारा सेम रहेगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य कथन बताना अपने को। तो पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट होती है, तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आ गई, तो ये क्या अपने पास कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य कथन, क्योंकि पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आते हैं। ठीक है, तो ये कथन असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत हो गया, क्यों? जैसे मैंने बताया था परिमेय संख्याएँ क्या होती है, परिमेय संख्या जैसे ये 3/5 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी कथन असत्य हो गया। ठीक है, तो ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में इसका हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।